हाँ हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों। तो चलिए आज हम लोग है अपने वीडियो को शुरुआती करते हुए आज हम लोग सीखेंगे वृत्त के बारे में। तो वृत्त क्या है और वृत्त के सारे फार्मूला कैसे बनाया गया है इसके बारे में आज हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए बच्चों सब लोग एक साथ जुट जाएं और हम लोग है अपने इस वृत्त के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करें। आज आपको जो वृत्त का फार्मूला मिला हुआ है उस वृत्त के फार्मूला को हम लोग साबित भी करेंगे कि हम लोग कैसे प्राप्त किए हैं। साथ ही साथ वृत्त के आपका परिभाषा जो है उसके बारे में भी हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए पूरी वृत्त की जानकारी के लिए वृत्त की जानकारी के बाद में हम लोग और भी बहुत सारी चीज़ों की जानकारी प्राप्त करेंगे, जैसे वृत्त का क्षेत्रफल, परिमाप, और यदि वह आयत के अंदर एक आयताकार मैदान है उसके अंदर एक वृत्ताकार भाग बना है उसका क्षेत्रफल, मैदान के शेष भाग का क्षेत्रफल, या उसके किसी कोने पर एक वृत्ताकार चार्ट भाग में वृत्तखंड जो बना हुआ है उसका भाग, या वृत्तखंड हो या त्रिज्या खंड हो उसके बारे में भी हम लोग प्राप्त करने के लिए सारे फार्मूला प्राप्त करेंगे और उस फार्मूला से बनाना हम लोग शुरू करेंगे। तो चलिए आइए और इसी के साथ हम लोग शुरू करते हैं। तो चलिए बच्चों आगे हम लोग बढ़ते हुए वृत्त के अन्य भागों को हम लोग देखते हैं। तो अन्य भागों में आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक वृत्त लेते हैं। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि ये एक क्या है, हमारा वृत्त है और इस वृत्त में अब हमारे पास जो है वह एक केंद्र है और केंद्र से हमारा जो है दो त्रिज्या खींची गई है। यहाँ पर हमारा एक क्या है, केंद्र है और जिसका नाम O है, और यहाँ से दो त्रिज्याएं खींची गई है जिसका नाम है OA और OB। OA और OB हमारे पास दो त्रिज्याएं खींची गई है। अब दो त्रिज्याएं खींची गई है तो अब ध्यान से देखिए, एक यहाँ पर हमारा पार्ट बन रहा है जो कि अलग हो जा रहा है, एक हमारा यहाँ पर पार्ट जो है एक अलग पार्ट बन रहा है। तो हमारा ये पार्ट क्या कहलाता है, इस पार्ट को हम क्या कहेंगे, जब दो त्रिज्या मिलने से काटती है वृत्त को तो जो भाग हमारा खंड मिलता है, जो टुकड़ा मिला उसको हम क्या कहते हैं, किस नाम से जानते हैं, बताइए किस नाम से जानते हैं। चलिए तो आइए आप जानिए कि किस हम भाग से जानते हैं। तो यहाँ पर वृत्त जो है और त्रिज्या के द्वारा काटने से जो भाग बनता है तो उसको हम कहते हैं, चूंकि ये त्रिज्या से बना है और इसलिए इसको हम कहते हैं कि त्रिज्या खंड। त्रिज्या खंड क्या कहेंगे, खंड। अब ये हमारा भाग जो मिला तो त्रिज्या खंड मिला, लेकिन अब इसमें अभी हम देखते हैं क्या चीज कि ये जो खंड मिला है यह पूरे इस सादे वाले खंड से छोटा है। तो हम जब त्रिज्या खंड बनाते हैं, जब हम किसी भी वृत्त से त्रिज्या खंड काटते हैं तो ध्यान से रखिए कि जो छोटा प्राप्त हुआ वह हमारा लघु त्रिज्या खंड हुआ और जो बड़ा होगा उसको क्या कहेंगे, दीर्घ त्रिज्या खंड कहेंगे। जो छोटा मिला उसको लघु त्रिज्या खंड, जो बड़ा मिला उसको दीर्घ त्रिज्या खंड कहेंगे। अब इस प्रकार से हमारा जो मिला ये त्रिज्या खंड तो हुआ, लेकिन ये हो गया हमारा लघु त्रिज्या खंड। क्या हो गया हमारे पास, ये लघु त्रिज्या खंड। जबकि ये जो हमारे पास भाग मिला, इस भाग जो को हम कहेंगे तो उसको हम कहेंगे कि दीर्घ वृत्त खंड। दीर्घ, इसको हम कहेंगे दीर्घ त्रिज्या खंड। त्रिज्या खंड। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं कि इसको भी हम लोग परिभाषित कर देते हैं कि आखिर त्रिज्या खंड क्या है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि त्रिज्या खंड किसे कहते हैं। कहते हैं तो इसको हम लोग परिभाषित करेंगे कि त्रिज्या खंड किसे कहते हैं। तो त्रिज्या खंड को हम लोग चलते हैं परिभाषित करते हैं। तो अभी आपको हम बताए हैं कि यह वृत्त के जो भाग है यह वृत्त त्रिज्या द्वारा काटा गया है, इसीलिए इसका नाम है त्रिज्या खंड। तो किसी वृत्त की दो त्रिज्या, किसी वृत्त की दो त्रिज्या जब किसी वृत्त के भाग को काटती है तो उस काटे गए भाग को हम क्या कहेंगे, त्रिज्या खंड कहते हैं। तो चलिए हम लोग इसी को लिखेंगे कि किसी वृत्त की क्या कहेंगे, त्रिज्या खंड। इसको हम क्या बोलेंगे, अब इस देखिए यहाँ पर लिखा है कि किसी वृत्त की दो त्रिज्या जिस क्षेत्र को काटती है उसे उस काटे गए भाग को
त्रिज्या खंड कहते हैं। अर्थात यहाँ पर जो दो त्रिज्या है OA और OB, और जो ये वृत्त के खंड को काट रही है, भागों को जो अलग कर रही है, तो उस वृत्त खंड के जो भाग को काट रही है, जो वृत्त के पार्ट्स को काट रही है, उसको त्रिज्या के द्वारा काटा गया है और इसलिए हम उसको कहते हैं त्रिज्या खंड। क्या कहेंगे? त्रिज्या खंड। अब त्रिज्या खंड में जो है उसमें हमारे पास मिल गया क्या चीज? दो पार्ट्स मिला। कितने भाग मिला? तो इसके दो पार्ट्स मिला हमारा। एक हो गया लघु त्रिज्या खंड, और दूसरा मिला हमारा दीर्घ त्रिज्या खंड। तो आइए बच्चों, हम लोगों ने अभी दीर्घ त्रिज्या खंड और लघु त्रिज्या खंड को परिभाषित करना आसान है, आप लोग खुद करेंगे, हम बता रहे हैं। तो लघु त्रिज्या खंड को अगर परिभाषित करना है तो हम लोग यही कहेंगे कि वृत्त का काटा गया वह त्रिज्या खंड जो सबसे छोटा हो, यानी दो पार्ट्स में जो छोटा हो उसको हम लघु त्रिज्या खंड कहते हैं। और वृत्त के काटा गया भाग जो त्रिज्या खंड से काटा गया भाग है और जो बड़ा है, उस भाग को हम कहते हैं दीर्घ त्रिज्या खंड। अर्थात वृत्त में से काटे गए छोटे भाग को लघु त्रिज्या खंड और बड़े भाग को दीर्घ त्रिज्या खंड कहते हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इस दोनों के परिभाषित को भी बात समझ गए और इस पार्ट्स को भी हम लोग समझ गए। इसके भी फार्मूला हम लोग लिखेंगे, इसका भी फार्मूला हम लोग दीर्घ के क्या होता है और लघु के क्या होता है, दोनों के हम लोग फार्मूला प्राप्त करेंगे, बिल्कुल प्रैक्टिकल रूप में करके निकालेंगे। आइए इसके बाद में हम लोग देखते हैं कि जो वृत्त है उस वृत्त में एक और भी पार्ट्स होता है, जो अभी हमने बोला, भी जीवा की बात किया था, कॉर्ड की बात हुई थी। तो एक यहाँ पर मान लीजिए कि वृत्त है और इस वृत्त के अंदर बहुत सारे बिंदुओं का समूह है, उसमें से कोई हम दो बिंदु ले लेते हैं। जैसे ये बिंदु है तो इसका कोई भी बिंदु हम यहाँ पर मान लीजिए कि ले लिया हमने, ए ले लिया और बी ले लिया। ए और बी को लेने के बाद अर्थात वृत्त के परिधि पर लिए गए दो बिंदु और दोनों बिंदु के जब हम मिलाते हैं तो उससे बने हुए रेखा खंड, क्या बोलेंगे? तो यहाँ पर के इसको मिलाने से बने हुए रेखा खंड, जो ए बी अब रेखा खंड बन गया। और यह रेखा खंड जो है वह देखिए वृत्त के जो पार्ट्स है उसको दो भागों में बांट रही, वृत्त को बांट रही है, नहीं त्रिज्या द्वारा नहीं बनी है, वृत्त को काट रही है। ये जीवा है जो कि वृत्त को काट रही है। तो पहले हम लोग जानेंगे कि ये जो जीवा है, ये जो कॉर्ड है, इसको हम जीवा जो कहते हैं, जीवा। तो ये जीवा जो है वृत्त को क्या कर रही है? काट रही है। तो यहाँ पर एक जीवा के द्वारा जो वृत्त के खंड को काटा जाता है, तो उसमें भी ठीक उसी तरह से त्रिज्या खंड की तरह दो पार्ट्स मिलते हैं, एक छोटा भाग मिलता है और एक बड़ा भाग मिलता है। छोटा भाग में हमारा ये हो गया जो हम लोग देख रहे हैं। तो यहाँ पर जो भाग प्राप्त हुआ तो इसको हम कहते हैं वृत्त खंड। इसको हम क्या नाम देंगे? तो वृत्त खंड देंगे। ये क्या है? हमारा वृत्त खंड है। और वृत्त खंड में भी हमारे पास दो पार्ट मिला, एक छोटा मिला और एक बड़ा मिला। तो जो छोटा भाग मिला है उसको हम कहेंगे क्या चीज अब? तो लघु वृत्त खंड। क्या कहेंगे? लघु वृत्त खंड। इसी प्रकार से जो बड़ा पार्ट मिला तो स्पष्ट है, अब क्या कहेंगे? क्या कहेंगे बच्चों? हाँ बिल्कुल, तो दीर्घ वृत्त खंड इसको कहेंगे, वृत्त खंड। तो इस प्रकार से वृत्त के भी जब हम जीवा के द्वारा जब विभाजित करते हैं तो भी हमारे दो पार्ट्स मिलते हैं और इसका भी हम लोग फार्मूला प्राप्त करेंगे। तो चलिए सबसे पहले जीवा किसे कहते हैं हम लोग इसको भी परिभाषित कर ले यहाँ पर। तो जीवा किसे कहते हैं? जीवा किसे कहते हैं? तो जीवा किसे कहते हैं इसको हम लोग परिभाषित कर लें। तो यहाँ पर करेंगे हम कि वृत्त के परिधि पर स्थित, वृत्त के परिधि पर स्थित दो बिंदुओं के मिलाने से प्राप्त रेखाखंड को जीवा कहते हैं, जीवा कहते हैं। और इसी समय हम लोग परिभाषित कर ले वृत्त खंड को। तो वृत्त खंड किसे कहते हैं?
तो वृत्तखंड किसे कहते हैं? वृत्तखंड किसे कहते हैं? तो वृत्तखंड किसे कहते हैं इसको भी हम लोग अभी परिभाषित कर लें। तो वृत्तखंड किसे कहेंगे भाई? तो यदि किसी वृत्त के यानी किसी वृत्त के जीवा के द्वारा काटे गए भाग, नहीं, किसी वृत्त के जीवा के द्वारा काटे गए भाग, तो हम लोग यही लिखेंगे कि किसी वृत्त के जीवा द्वारा काटे गए भाग, काटे गए भाग को, किसी वृत्त के जीवा द्वारा काटे गए भाग को वृत्तखंड कहते हैं। और वृत्तखंड के भी दो भाग हो गया हमारा, एक हो गया हमारा लघु वृत्तखंड और दूसरा हमारा हो गया दीर्घ वृत्तखंड। दीर्घ वृत्तखंड। तो इस प्रकार से बच्चों हम लोग को लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड दोनों प्राप्त हुआ। तो आइए हम लोग इसी के साथ में हम लोग आगे बढ़ेंगे और हम लोग प्राप्त करेंगे इसको बनाने के अब सूत्रों का स्थापना करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोगों को इसके सूत्रों को प्राप्त करने के लिए और इसके पार्ट्स को प्राप्त करने के लिए सब हम लोग फार्मूला को स्थापित करेंगे। प्रूवमेंट के साथ आपको इसके क्षेत्रफल निकालने के लिए, परिधि निकालने के लिए सभी सूत्रों का और पाई के भी मान निकालना हम लोग सीखेंगे। तो ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। तो यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है और आपको लग रहा है कि हमें एजुकेशन में कुछ शिक्षा प्राप्त हो रही है, ज्ञान की वृद्धि हो रही है और आप आगे बढ़ रहे हैं, तो मेरे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो भी कमी हो, जो भी आपको शिकायत है वो हमारे पास कमेंट के रूप में लिखिए। हम आपके सारे जवाबों को देने के लिए तैयार हैं और हम लोग मिलजुल करके आगे बढ़ें और आगे हम लोग सीखें। तो जय हिंद बच्चों।